तो मैं सर्वाइव करने वाला हूँ ऐसे वर्ल्ड में जहाँ पे रात के समय घास स्पॉट होती है, पैसिव बहुत क्रीपी हो जाते हैं और यहाँ पे सर्वाइव करना रात के समय कुछ ज़्यादा ही हार्ड है। तो इस पर भी मेरे थोड़े से गोल्स हो गए, जैसे एक घर बनाना और एक आयरन का आर्मर और घास्ट को मार के घास्ट टीयर लेना। और अभी गेम शुरू हो चुका है हमारा। तो डे 0 की स्टार्टिंग में लकड़ियाँ काटता हूँ और फिर मॉब्स मारने लगता हूँ। फिर मैं एक ब्लैक शिप को मारता हूँ और फिर पता नहीं क्यों पर मैं फ्लावर्स कलेक्ट करता हूँ, पता नहीं किसको देते थे। थोड़ी देर फ्लावर्स कलेक्ट करने के बाद फिर मैं पिग को मारने जाता हूँ। पिगू को मारने के चक्कर में मेरी एक्स टूट जाती है और पिगू भी नहीं मरता। तो वहाँ से मैं वुल उठा के निकल लेता हूँ सीधा अंडरग्राउंड होने के लिए, क्योंकि रात होने वाली थी और मॉब्स मुझे कभी भी मार सकते। तो थोड़ी देर माइनिंग करने के बाद मैं एक फर्नेस और क्राफ्टिंग टेबल बनाता हूँ और फिर मैं सोचता हूँ चारकोल बना के टॉर्चेस बनाने का, पर वहाँ पे एक मुर्गी आ जाती है। तो वो मुर्गी मुझे मारने लगती है, तो मैं उस मुर्गी को मार देता हूँ। तो मैं होल ब्लॉक करता हूँ और फिर चारकोल उठाकर टॉर्चेस बनाता हूँ। टॉर्चेस बनने के बाद मैं माइनिंग का सोचता हूँ और माइनिंग शुरू कर देता हूँ। तो मुझे स्टार्टिंग में कोल मिलता है, पर मुझे चाहिए था आयरन, क्योंकि बिना आयरन के मैं यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकता और मुझे एक शील्ड की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। तो मैं माइनिंग शुरू कर देता हूँ। इसी बीच में मैंने एक बेड भी बना लिया था, तो मैं कभी भी सो सकता हूँ। तो थोड़ी देर माइनिंग करके मुझे कुछ नहीं मिलता, तो मैं और ज़्यादा माइनिंग करने लगता हूँ। तो और थोड़ा अंदर जाने के बाद मुझे काफ़ी सारे ओर्स मिलते हैं, पर वो पार्ट रिकॉर्ड ही नहीं होता, तो वो मैं दिखा नहीं पाऊँगा। तो मुझे काफ़ी सारा सामान मिल गया था, काफ़ी सारा आयरन, और मैंने यहाँ का एरिया भी काफ़ी सही कर दिया है। तो अभी घर बनाने के एक जगह चाहिए और मुझे भी एक फार्म बना चुका हूँ मैं। ये देख सकते हो एक फार्म बन चुका है हमारा बेसिक सा। तो अभी घर बनाने के लिए मुझे एरिया प्लेन करना था यहाँ का, तो मैं सोचता हूँ एरिया प्लेन करना शुरू करते। तो यहीं पे हमारा एक घर बनेगा काफ़ी बढ़िया वाला। थोड़ी देर एरिया प्लेन करने के बाद मैं फार्म के पास जाकर रुकता हूँ और फिर वुड काटने का सोचता हूँ। ज़रूरत के हिसाब से वुड काटने के बाद मैं जाता हूँ वापस बेस पे। तो यहाँ पे मेरा आयरन आर्मर कंप्लीट हो चुका है और अभी हमें घास टीयर और घर बनाना बाकी है। तो चेस्ट पे मुझे बिल्कुल भी वुड नहीं मिलता, तो मैं वुड काटने जंगल जाऊँगा। तो ट्रैपडोर्स बंद करके मैं जंगल में जाता हूँ, हंट करता हूँ और फिर सीधा जंगल की तरफ निकल जाता हूँ। तो वुड काटने के लिए मैं जंगल में जाता हूँ और वहाँ पे काफ़ी सारा वुड एक साथ कलेक्ट कर लेता हूँ। तो घर के लिए वुड कलेक्ट करने के बाद मैं फार्म के पास जाता हूँ, सन देखता हूँ और सो जाता हूँ। तो डे 12 पे मैं घर बनाना शुरू करता हूँ। मैं सबसे पहले स्लैब्स लगाता हूँ, स्लैब से मेरा बेस बनेगा घर का। तो फिर मैं बेस बनाने लगता हूँ और फिर मेरा बेस बन चुका था, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो मेरा आधा घर हो चुका है और सिर्फ हमें अभी छत बनानी बाकी है। तो डे 14 को मैं सुबह उठ जाता हूँ और फिर शीप्स हंट करता हूँ और फिर मैं घर के काम पे वापस लग जाता हूँ। तो घर बन चुका था हमारा पूरी तरीके से, काफ़ी बढ़िया लग रहा था। तो रात हो जाती है तो मैं सोने चला जाता हूँ। डे 15 को मैं सोकर उठता हूँ और हमारे घर का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो बस हमें इसे स्टेयर्स लगा के एक अच्छा सा लुक दे रहे हैं, तो काम मैं काफ़ी जल्दी शुरू करता हूँ। मैं सबसे पहले स्टिक्स बनाता हूँ, मैं स्टिक से लैडर बनाता हूँ और फिर वुड से प्लैंक्स बनाने लगता हूँ। तो मैं ये स्टेयर्स इधर लगा देता हूँ। फिर स्टेयर्स लगाने के बाद मैं ऊपर जाके स्टेयर्स लगाने लगता हूँ। मैं सबसे पहले एक्स निकालता हूँ और ये गलत लगी हुई स्टेयर को निकालता हूँ, इस चक्कर में गिर जाता हूँ। फिर मैं वापस ऊपर जाके स्टेयर्स लगाने लगता हूँ। इस सारी स्टेयर्स लगाने के बाद घर कुछ ऐसा लग रहा था। फिर मैं चुपचाप से नीचे आ जाता हूँ और फिर मैंने दरवाजे और एक बटन लगा दिया था। फिर मैं बटन को दबाता हूँ और मैंने सारा सामान शिफ्ट भी कर दिया है।
सी कैसा लग रहा है ये घर? काफ़ी मस्त बना है। ये रहा हमारा आयरन आर्मर और यहाँ पे सब रेडी हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे एक कैंप फायर प्लेस भी लगा दी थी और ये रहा उसका एक लुक। तो ये देखो कैंप फायर प्लेस, ये रहा हमारा काफ़ी मस्त वाला घर और ये हमारा फार्म। सब बढ़िया। फार्म में फसल उग चुकी थी तो हमें वहाँ पे जाके फसल कलेक्ट करनी है। तो डे 18 पे मैं अपनी सारी आइटम्स को चेस्ट से निकालता हूँ। तो फार्म में सारी चीज़ें उग चुकी थी तो मैं उसे निकालना शुरू करता हूँ। सारी वीट की ब्रेड बनाने के बाद फिर मैं माइनिंग करने जाता हूँ। तो थोड़ी सी माइनिंग करने के बाद मुझे थोड़ा सा आयरन मिलता है और फिर मैं वापस लौट जाता हूँ अपने फार्म को अपग्रेड करने के लिए, क्योंकि छोटे फार्म से मेरा काम नहीं होने वाला था। लग जाता हूँ मैं फार्म अपग्रेड करने के लिए और थोड़ी सी मेहनत करने के बाद मैं फार्म अपग्रेड कर लेता हूँ। मैं फार्म के ऊपर एक प्लेस बनाता हूँ जहाँ पे मैं एक और फार्म बनाता हूँ। इससे मुझे काफ़ी सारी वीट मिल जाएगी। फार्म के सीड्स लगाने के बाद और थोड़ा डेकोरेट करने के बाद काफ़ी बढ़िया लग रहा था। तो अभी टाइम था हमारे लास्ट गोल को अचीव करने का। हाँ, घास टीयर की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसके लिए मैं आ चुका हूँ यहाँ पे। मैं ये लावा केव से लेके आया था और ये ऐसा कुछ टाइप स्ट्रक्चर बनाया मैंने फाइट करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं स्पाइडर ख़त्म करता हूँ, फिर काफ़ी सारी घास आने लगती है और ये शीप्स बिन काम का चिल्लाने लगती है। तो वहाँ पे क्रीपर फट जाता है और मेरे पास भी एक क्रीपर आ चुका था, पर ये फट नहीं रहा था तो मैं इसे मार देता हूँ और इससे मुझे कुछ क्रिस्टल टाइप चीज़ मिलती है। तो मुझे पे एक चुड़ैल अटैक कर देता है। तो अभी मैं इस फाइटिंग सीन को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। फास्ट फॉरवर्ड। तो ये घास मुझे आने वाली है, इससे पहले मैं इसे मार देता हूँ। तो ये घास मर चुकी है। देखते घास चेस्ट ड्रॉप किया तो उस घास ने तो घास चेयर ड्रॉप ही किया, पर मैं मर गया और उस पीछे सुबह हो गई। तो अभी फिर से रात हो रही है और हाँ, यहाँ पे दो क्रीपर फूट गए थे। किस्मत ही खराब है भाई की। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद मुझे आखिरकार ये घास चेयर मिल ही गया। तो ये सर्वाइव सीरीज कंप्लीट हो चुकी है और इसका कोई भी पार्ट नहीं आएगा। तो ये 30 डेज़ की सर्वाइव सीरीज थी। तब तक के लिए बाय बाय। और ये रहा हमारे घर का आखिरी टूर।